हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। इन चार ऑप्शंस आपको गिवन है और चारों में से बताना है कि चारों में से कौन सा डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो आपके पास मेनली तीन तरह के होते हैं। एक आपके पास डायमैग्नेटिक हो जाएगा, एक आपके पास पैरामैग्नेटिक हो जाएगा और एक आपके पास फेरोमैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं दे आर रिपेल्ड फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इन्हें किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करते हैं, रिपेल होते हैं। और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं, अट्रैक्टेड। और जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होता है कि इसमें जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जबकि इसमें पैरा और फेरो में जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो बेसिकली क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब डायमैग्नेटिक में क्या होता है कि जो अलाइनमेंट होता है वो किसकी डायरेक्शन में हो जाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं दे आर अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ, अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो भी जिस भी मैग्नेटिक फील्ड हम उसको रख रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, जबकि पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, वो अपोज करते हैं उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा। अब बेसिकली जो पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिज्म जो होता है वो किसकी वजह से होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी कंपाउंड को पैरामैग्नेटिक बनाते हैं किसी भी नेचर में, और इसलिए ये क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं टूवर्ड्स द इंटरनल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो और एक इनका जो पैरा डाया फेरो होना वो डिपेंड करता है इनकी ससेप्टिबिलिटी को, जिसको हम जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पैरा और फेरो के लिए तो जाई की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है फॉर पैरा एंड फेरो, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। लेकिन फॉर डायमैग्नेटिक इसकी वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अलावा भी अगर किसी का नेचुरली जो है वो जाई की वैल्यू नेगेटिव है तो वो मेरा डायमैग्नेटिक होगा। तो देखो एल्यूमिनियम जो मेरा है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, और जो आपका निकल है वो भी आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर मैं इनकी सॉरी निकल जो है मेरा वो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। निकल जो होता है वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है टूवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो निकल जो मेरा हो जाता है वो फेरो हो जाता है, और एल्यूमिनियम जो मेरा है वो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ इसमें बिस्मिथ की बात करूं तो बिस्मिथ जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव में होती है। जाई की वैल्यू जो होती है नेगेटिव में होती है। दैट सिंपली मींस ये मेरा क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अगर हम क्वार्ट्स की बात करें तो क्वार्ट्स को समटाइम्स हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में रखते हैं, बट ऑल द टाइम हम इसको नहीं रखते हैं, क्योंकि क्वार्ट्स का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, सिलिका होता है। तो क्वार्ट्स जो होता है वो अलग अलग टाइप्स में अवेलेबल रहता है उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो हम इसको क्वार्ट्स को कभी डायमैग्नेटिक में रखते हैं और कभी हम पैरामैग्नेटिक में रखते हैं। लेकिन क्वार्ट्ज जो है वो एक परमानेंट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, तो क्वार्ट्ज को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। तो बिस्मिथ जो हो जाएगा मेरा वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। एल्यूमिनियम और निकल पैरा और फेरोमैग्नेटिक हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।